Hello everyone, welcome to today's mathematics class. In the last video we have done about the Pythagoras theorem and the converse of Pythagoras theorem. We have done the proof of Pythagoras theorem, right? We have seen what is Pythagoras theorem. This concept you are studying from that class 7 itself, right? In 10th class we have done the proof of Pythagoras theorem, that how the square of hypotenuse comes equal to sum of squares of other two sides, and we have discussed the converse of Pythagoras theorem also. Now in this video we are going to start its applications, Pythagoras theorem and its converse also. Exercise 6.5 we are going to start. First question तो we have discussed in that theorem itself. Question number 2 से we are going to start. Question number 2 में क्या है? What is that? We are given one right angle triangle PQR, right angled at P, right? Triangle PQR, right angled at P, and PM is given perpendicular to the hypotenuse QR. This is the figure is given to us. हमने कुछ नहीं बनाया, everything is given here. ठीक है? अब देखना what we asked to prove. PM square equal to QM into MR. What is it? PM square. रिमेंबर वन थिंग, ये कंसेप्ट हमेशा माइंड में दिमाग में बिठा के रखना है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं एंड इफ वन साइड इज कॉमन इन बिटवीन, ठीक है, अगर उन दो ट्राइंगल्स में एक साइड कॉमन होती है, देन व्हाट वी गेट द स्क्वायर ऑफ दैट कॉमन साइड. Similar triangles में if there is one side common, then what we get the square of that side. इस चीज़ को हमेशा दिमाग में रखना है. यही कंसेप्ट मैं इसमें यूज़ करने वाला हूँ जो हमने पाइथागोरस थ्योरम के प्रूफ में भी किया था. सेम कंसेप्ट. आप देखो किसका स्क्वायर चाहिए? पीएम का. अब ढूंढो पीएम किन ट्राइंगल्स में कॉमन साइड है. इन दिस फिगर यू कैन फाइंड 3 राइट एंगल ट्राइंगल्स. वन इज PQR एंड अदर 2 दीज स्मॉलर वंस. ठीक है. Now find those two triangles in which PM is common, and it's very easy, common between these two smaller triangles. So that means we need to show these two triangles similar. वहाँ CPST से जब हम ratios लिखेंगे वहाँ से we'll get the square of PM. That is not a problem. ठीक है, ये चीज़ आपको बहुत अच्छी तरह से पता है. तो अब ये दो triangles हो गई decide जिनको हमने similar करना है. अब let's see, एक एक एंगल तो क्लियर है 90 डिग्री का और दूसरा एंगल मेरे पास नहीं है. यहाँ पे सिर्फ एक ही एंगल मुझे दिया है. सेकंड एंगल आई नीड टू प्रूव इक्वल. ठीक है, एंगल सिमिलैरिटी से बनेगी. सेकंड एंगल मैंने प्रूव करना है. नाउ आई विल टेक दिस, पिक दिस वन ट्राइंगल. ये वाली ट्राइंगल ले लेते हैं. ठीक है, स्मॉलर ट्राइंगल, दिस वन, राइट. विच टाइप ऑफ ट्राइंगल दिस इज? ऑब्वियसली राइट एंगल ट्राइंगल. इन राइट ट्राइंगल RMP. In a right angle triangle, one angle is of 90 degree, right? And what about the other two angles? Other two angles are acute angles, and what is their sum? It's always of 90 degree. In a right angle triangle, the sum of two acute angles is always of 90 degree. So I'll number these angles. Let's number this angle 1 and this one angle 2. Angle 1 plus angle 2, that is equal to 90 degree. ठीक है. In a right angle triangle, the sum of two acute angles is always of 90 degree. कहाँ से आता है? आता तो सिंपली इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी से है. इस ट्राइंगल में आप एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे इक्वल टू 180. वहाँ से 90 की वैल्यू डाल के इन दोनों का सम हाउ मच इट कम्स? 90 डिग्री. वैसे भी याद रख लेना है आपने. ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपने एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर ही लेनी है. अगर याद है रिजल्ट तो सीधा अप्लाई करेंगे. ऑल्सो इसको नंबर 3 लेता हूँ. ऑल्सो एंगल 2 प्लस एंगल 3 दैट इज इक्वल टू 90. ये क्यों? ये तो एक्यूट एंगल्स थे राइट ट्राइंगल के, इसलिए. बट ये क्यों? 2 प्लस 3, देखना डायग्राम. 2 प्लस 3 गिव्स यू एंगल P, एंड एंगल P इज गिवन ऑफ 90 डिग्री. बिकॉज इसको नंबर 2 लेना, बिकॉज एंगल P इज गिवन ऑफ 90 डिग्री. ठीक है जी. फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन मस्ट बी क्लियर. फर्स्ट इक्वेशन कहाँ से आई, सेकंड कहाँ से आई, राइट. नाउ लेट अस कंपेयर द टू. द राइट हैंड साइड्स आर इक्वल. सो व्हाट वी विल से, अगर ऐसा है देन देयर लेफ्ट हैंड साइड वुड आल्सो बिकम इक्वल. एज देयर राइट हैंड साइड्स इक्वल, सो देयरफॉर देयर लेफ्ट हैंड साइड्स वुड आल्सो बी इक्वल. ठीक है जी, डन. एंगल 2 आई कैन कैंसल. व्हाट इज लेफ्ट?
व्हाट इज लेफ्ट, वी आर लेफ्ट विद एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3। अब देखना ध्यान से, एंगल 1 इस छोटी वाली ट्राइंगल का एंगल है और एंगल 3 दूसरी स्मॉलर ट्राइंगल का एंगल है। एक एंगल ये प्रूव कर दिया इक्वल, ठीक है, एक एक एंगल 90-90 का आ गया, डन। सिमिलर, विच सिमिलैरिटी दिस इज डबल ए सिमिलैरिटी। नाउ लेट अस, इसमें हमें ट्राइंगल्स की नेमिंग खुद से चूज करनी पड़ेगी, ध्यान रखना प्लीज। फर्स्ट ट्राइंगल को नाम दे दो, चलो मैं वैसे दे देता हूं जैसे पहले दिया था, RMP, ठीक है। फर्स्ट ट्राइंगल को नाम अपनी मर्जी से देना है, मैंने दे दिया RMP। सेकंड को इसके अकॉर्डिंगली जाएगा, ठीक है। पहले तो M पे देखो, M राइट एंगल, दोनों में राइट एंगल M पे हैं तो M की कॉरेस्पॉन्डेंस तो M के साथ ही, M मैंने कहाँ रखा, मिडिल में, तो यहाँ भी M मिडिल में, ठीक। दूसरा, अभी मैंने क्या प्रूव किया, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। एंगल 1 कहाँ बना है, R पे, R कहाँ रखा है मैंने, फर्स्ट प्लेस पे। एंगल 3 के इक्वल है, एंगल 3 कहाँ बना है, P पे, तो दैट मीन्स R की कॉरेस्पॉन्डेंस P के साथ है, ठीक है। PM, बाकी जो खाली स्पेस बची वहाँ थर्ड वर्टेक्स फिट करो, कौन सी, दैट इज Q। If the first triangle's name is RMP, then second triangle's name must be PMQ। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। एंगल 1 is equal to angle 3, that we have just proved, right? And और वो एक एक एंगल तो ऑलरेडी इक्वल था, that was there, these two angles, and angle RMP is equal to angle PMQ, each how much, 90 degree. So by double A similarity, triangles are similar, ठीक है जी। दिस इज एंगल सिमिलैरिटी, ट्राइंगल्स आर सिमिलर। यू नो नाउ, जो कॉमन साइड होती है उसका स्क्वायर बनता है, कॉमन साइड कौन सी है, PM, तो बनाते हैं वैसे। PM कहाँ से आएगा, थर्ड सेकंड, टेक इट दैट वे, थर्ड PM, थर्ड सेकंड QM, ठीक है। और PM का स्क्वायर तब बनेगा जब यहाँ डिनोमिनेटर में PM आएगा, ठीक है। तो PM लिखो, फर्स्ट सेकंड PM and here first second RM, this is by CPST. Now just cross multiply, PM into PM gives us PM square, that is QM into RM, and this is the required answer। ध्यान रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जिन दो ट्राइंगल्स, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं और उनमें एक साइड कॉमन है, देन व्हाट वी गेट द स्क्वायर ऑफ दैट साइड। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3 सिमिलर टू दैट जो भी हमने किया, लेकिन इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा है। देखो सबसे पहले गिवन क्या है, ये डायग्राम गिवन है, फिगर इज गिवन टू अस, ट्राइंगल ABD इज राइट एंगल एट A, और A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है हाइपोटेन्यूज BD के ऊपर, ठीक है। तीन चीज़ें प्रूव करने को बोला, स्क्वायर, देखो स्क्वायर लाने को बोला, AB का स्क्वायर, AC स्क्वायर, AD स्क्वायर, और सिमिलर ट्राइंगल्स में यू नो स्क्वायर, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उसमें अगर एक साइड कॉमन आती है तो उसका स्क्वायर हमें मिल जाता है। जब हम CPST से वो रेशियोज लिखते हैं, उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, वी गेट द स्क्वायर ऑफ दैट साइड विच इज कॉमन टू बोथ ट्राइंगल्स। लेट अस सी नाउ फर्स्ट हु स्क्वायर्स ही इज आस्किंग AB स्क्वायर। अब AB देखो किन में कॉमन है, एक तो ये छोटी वाली राइट ट्राइंगल और ये एक फुल राइट ट्राइंगल। रिमेंबर दिस स्टेप वी हैव डन इन द प्रूफ ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ये तो सीधा ही है, ये वाला एंगल कॉमन, एक एक एंगल 90 डिग्री का, ट्राइंगल्स आर सिमिलर, CPST लेंगे, विल गेट द स्क्वायर ऑफ AB। थर्ड पार्ट देखना, AD स्क्वायर, AD किन ट्राइंगल्स में कॉमन है, ADC एंड द होल ट्राइंगल ABD। सिमिलरली ये एंगल कॉमन और एक एक एंगल 90 का आ गया, ट्राइंगल्स आर सिमिलर, CPST से विल गेट द स्क्वायर ऑफ AD। ये मिडिल पार्ट देखना, हु स्क्वायर ही इज आस्किंग, AC square, just we have done that question, that is question number 2। AC is common in these two smaller triangles, ठीक है। AC इन दो छोटी ट्राइंगल्स में कॉमन है, इनको सिमिलर करेंगे सेम वे जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया है, राइट। सिमिलर आ जाएंगी और उसमें से बाय CPST विल गेट द स्क्वायर ऑफ AC। आई होप आप ये क्वेश्चन बड़े इजीली कर लेंगे। अब
Now we'll discuss the next question. Question number 4. Very short and very simple question. ठीक है, very easy question also. Given क्या है, ABC is an isosceles right triangle. Right angled at C. Right angled at C वो तो clear है. It's also an isosceles triangle. You know isosceles triangle. Isosceles triangle is that in which two sides are equal. कोई भी दो साइड्स इक्वल हो सकती हैं, बट इट्स राइट एंगल ट्राइंगल. तो इसमें कौन सी दो साइड इक्वल हो सकती हैं? दैट इज फिक्स्ड, दैट कैन नॉट चेंज, दैट इज फिक्स्ड. हाइपोटेन्यूज तो सबसे लॉन्गेस्ट, वो आपस में उसका कोई कंपैरिजन नहीं, किसी के इक्वल नहीं. तो और कौन सी दो इक्वल हो सकती हैं? ऑब्वियसली परपेंडिकुलर एंड बेस कैन बी इक्वल. तो दैट आई हैव मार्क्ड हियर, दीज टू साइड्स आर इक्वल. अगर ये आइसोसेलेस है तो यही दो इक्वल हो सकती हैं. ठीक है जी. वी आर आस्क्ड टू प्रूव दैट AB square of hypotenuse is 2 times the square of AC. Simply application, very simple application of Pythagoras theorem. बस मैंने इस triangle में Pythagoras theorem apply करनी है. देखना now, in right triangle ABC, by Pythagoras theorem what I get? AB square is equal to BC square plus AC square. लिख देना by Pythagoras थ्योरम. ठीक है जी, बस ऑलमोस्ट डन. ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर. आई नीड 2 टाइम्स ए सी स्क्वायर. क्या करना है? जस्ट रिप्लेस बी सी बाय ए सी एज दे आर इक्वल. जस्ट रिप्लेस बी सी बाय ए सी, और वी कैन से बी सी को ए सी से रिप्लेस करना. बस एक ही रिप्लेसमेंट करनी, बाकी नहीं, क्योंकि हमने वो चेंजेस करनी एज पर आर रिक्वायरमेंट, जो जो हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंगली. ठीक है, ये नहीं कि BC को AC से कर दो और AC को BC से कर दो रिप्लेस, तब नहीं बनना, तब तो वहीं खड़े हो जाएंगे फिर से हम आके. ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना. हमेशा जो टू प्रूव है वो हमारे माइंड में होना चाहिए, क्योंकि वही हमें गाइड करेगा आगे स्टेप्स के लिए कि कौन कौन से स्टेप्स हमने लगाने हैं. ठीक है, यहाँ रीज़न देना, बिकॉज BC इक्वल टू AC, दैट इज गिवन टू अस. डन नाउ. सी AB square AC square plus AC square gives us 2 times AC square. Very short and very simple question. Now we will discuss question number 5. Question number 5 is almost converse of question number 4. Is not almost, it is actually converse of question number 4. What is given here? Triangle ABC is an isosceles triangle with AC equal to BC. This is given to us, and AB square is given twice of AC square. ये हमें दो चीज़ें दे रखी हैं. And what we asked to prove, the triangle ABC is a right angled triangle. ये एक right angled triangle है, ये प्रूव करना है. देखना solution is very easy. पहले तो इसको लेता हूँ. ये जो given है क्या है? AB square is 2 times AC square. ठीक है, it is given to us. What I do here, please see carefully, 2AC square, can I write as AC square plus AC square? If I have 2x, then I can simply write 2x as x plus x. The same thing I have done here. 2AC square, I have written AC square plus AC square. That I can do. इतना तो authorized हूँ मैं यहाँ करने के लिए. Now see, AC and BC both are equal. तो एक AC को BC से रिप्लेस, एक को करना, दोनों को मत करना प्लीज़. एक AC को BC से रिप्लेस कर देना एज दे आर गिवन इक्वल. आई अगेन रिपीट, जस्ट रिप्लेस 1 बाय BC. दोनों AC को नहीं करना, तब कुछ नहीं मिलने वाला. ठीक है, अब देखना इस स्टेप को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे. AB स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर. ये क्या है? ये ट्राइंगल ABC में एक साइड का स्क्वायर बाकी दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल आ गया. एंड वी नो इन दैट केस, अगर ऐसा हो, इफ इन अ ट्राइंगल वी गेट स्क्वायर ऑफ वन साइड इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर 2 साइड्स, देन दैट ट्राइंगल इज ऑलवेज अ right angled triangle. And the question is where the right angle is formed. Angle opposite to that first side means the longest side. कौन सी है longest? Obviously AB के opposite angle C. Therefore angle C is equal to 90 degree. Who tells this? Who tells us this concept? Converse of Pythagoras theorem. By converse of Pythagoras थ्योरम. एंगल C 90 और ट्राइंगल में एक एंगल 90 का मतलब दैट्स राइट एंगल ट्राइंगल. देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल्ड
triangle. This is the solution of question number 5. आज हमने जितने सेकेंड टू 5 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं इस वीडियो में, आई होप सो मैंने अपनी ट्राई पूरी की है कि मैं इन क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन है इजी से इजी वे में आपको करवा पाऊँ, एंड दैट आई हैव ट्राइड, और आई होप सो कि आपको ये इजी अब लगेंगे भी. ठीक है जी, डू दीज क्वेश्चंस वेरी केयरफुली. थैंक यू.